नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और सच्ची घटना के साथ। तो साथियों, कहानी को पूरा सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। जब मेरी शादी हुई तो मैं कुल 14 साल की थी। पति के साथ गन्ना काटने बाहर दक्षिण भारत में जाना पड़ा। खाली खेत में टीन की झोपड़ी, दरवाजे की जगह साड़ी का पर्दा, सूनापन पाकर ठेकेदार आता और नोच खसोट कर निकल जाता। हम कुछ नहीं कर पाते थे, मन भर के रोना भी नहीं हो पाता था। 8 महीने की गर्भवती के साथ रोज 3000 किलो गन्ना ट्रक पर चढ़ाया। लकड़ी की कच्ची सीढ़ी पर चढ़ते हुए जितना पैर कांपते थे, उससे ज्यादा दिल थरथराता था। लेकिन अब सारा झंझट ही खत्म हो गया। 30 साल की उम्र में बच्चेदानी ही निकलवा दी। ना तो पीरियड्स होंगे और ना बच्चा ठहरने का डर होगा। मराठी मिक्स हिंदी में अटक अटक कर अपनी कहानी कहती महानंदा महाराष्ट्र के बीड़ जिले की है। वही बीड़ जहां की जमीन अपनी दरारों के लिए पहचानी जाती है। यहाँ कुएं तो हैं लेकिन पानी नहीं, खेत है लेकिन किसान नहीं। पथरीली जमीन और कांटेदार पेड़ों से घिरे बीड़ में इकलौती रसीली चीज है और वो है गन्ना। इलाके में घुसते ही इसकी सरसराहट और मिठास जुबान पर घुलने लगती है। लेकिन जरा ठहरिए, इस रस की बहुत बड़ी कीमत यहाँ की औरतें चुका रही हैं। वे कोख निकलवा रही हैं ताकि पीरियड्स ना आए और वजनी गठरी सिर पर लादकर वे सीढ़ी उतर चढ़ सकें। साल 2019 की गर्मियां बीतने को थी जब महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की रिपोर्ट ने सनसनी पैदा कर दी। रिपोर्ट बीड़ जिले की थी, जिसमें बताया गया कि गन्ने के खेत में काम करने वाली औरतें 20 से 30 साल की उम्र में ही यूट्रस यानी अपनी बच्चेदानी निकलवा रही हैं। साल 2016 से अगले 3 सालों में लगभग 4000 से ज्यादा औरतों ने बच्चेदानी ऐसे निकलवा डाली जैसे गर्मी के मौसम में कोई बाल कटवाता हो। इनके पास अपनी वजह है कि पीरियड्स के दौरान छुट्टी लेने पर इनके पैसे कटते हैं। मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाने पर छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाएं आम हैं। छुटकारा पाने के लिए वे बच्चेदानी निकलवाने लगी। बीड़ के कई इलाके अब बगैर कोख वाली औरतों के गांव कहलाते हैं। इन्हीं बेकोख महिलाओं से मिलने के लिए पत्रकारों की टीम ने कई गांव नापे। हमारा पहला पड़ाव था कासारी गांव। मार्च की दोपहरी भी ऐसी तपती हुई मानो मई का महीना हो। सड़क किनारे सूखे हुए पेड़, बीच बीच में कई दुकानें थी। गन्ना रस बेचती इन दुकानों पर लिखा था, हमारे यहाँ गन्ने का ताजा और ठंडा रस मिलता है। गर्मी से फड़फड़ाए होंठों को तर करते हुए हम कासारी बॉर्डर पहुंचे। यहाँ हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई महानंदा से। जैतून रंग की साड़ी पर मैचिंग की चूड़ियां पहनी इस महिला को देखकर साफ था कि वो हमसे मुलाकात के लिए बाकायदा तैयार होकर आई थी। खेत में गन्ना ढोते हुए साड़ी पैरों से कसकर लिपटी होती है और हाथों में नाम भर की चूड़ियां। वे कहती हैं कि या तो सज धज कर रहें या फिर पेट ही भर लें। इंटरव्यू के बीच और आखिर में महानंदा किसी सहेली की तरह गपियाती हैं, लेकिन कैमरा ऑन होते ही उनका लहजा बदल जाता है। बोलते हुए वो लड़खड़ाती है और फिर से संभल कर बोलती है, ऐसे कि जैसे दर्द की टीस उन्हें कमजोर ना दिखाएं। वो कहती है कि करीब 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती है, मैं घर संभालने लगी। जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती बाड़ी और सबके लिए भात रोटी बनाना, यह फिर भी आसान था। असल मुश्किल तो तब हुई जब खेतों में काम करने कर्नाटक जाना पड़ा। वहां जोड़े में काम मिलता है। पति गन्ने काटता, मैं गड्डियां बनाकर ट्रक पर चढ़ाती। एक बार में 30 किलो की गठरी सिर पर लेकर चलना और हवा में झूलती कच्ची सीढ़ी से होते हुए ट्रक पर चढ़ना। मैं रो पड़ती। मेहनत खुद की थी, लेकिन यह काम खून मांगता था। महानंदा याद करती है कि पीरियड्स में खून बहना बढ़ने ही लगा। बोझ उठाकर चलते चलते कपड़ा खून से भीग जाता।
लेकिन उन पराए गांव में ना तो सैनिटरी पैड मिलते और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे और ना ही दुकान जाकर यह सब खरीदने का वक्त। महाराष्ट्र के बीड जिले का कासारी गांव गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। जिस उम्र में लड़कियां बच्चों वाले खेल खेलती हैं, गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलती हैं, उस उम्र में यहाँ की लड़कियों को रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी बच्चेदानी तक निकलवानी पड़ जाती है। अनगढ़ हिंदी में महानंदा जब बात कर रही थी, मैं सिर्फ सुने जा रही थी, बिल्कुल अपने मोबाइल या कैमरे के रिकॉर्डर की तरह। महसूस तब हुआ जब मैं खुद खेतों में पहुंची। तीखी पत्तियां पैरों पर ऐसे चुभती जैसे कीड़े काट रहे हों। चलते हुए पांव पर बारीक खरोंचे आ गई। उस पर लोहे को मोम बनाती धूप, तपते सिर को हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश करते हुए मैं केवल अंदाजा ही लगा सकी कि 12-12 घंटों तक बोझ चढ़ाना कितनी और कैसी तकलीफ देता होगा। गन्ना ढोते ढोते एक के बाद एक 3 बच्चे हो गए। जिस वक्त एक औरत ठीक से चल नहीं पाती है, मैं पूरे पेट के साथ बोझ उठाती रही। चढ़ते हुए चक्कर आते थे, लगता था कि नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मैं गिरूं चाहे बच्चा गिरे, काम तो करना ही होगा। चटर पटर खाने को जी चाहता, खट्टा खाना चाहती थी, लेकिन भात भाकरी खाकर सो जाती। भरे गले लेकिन सूखी आंखों से महानंदा बताती है जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो। वजन उठा उठाकर गले में गांठ बनने लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। वे गले की ओर इशारा करती हैं जहां माला की तरह सर्जरी के बाद लगे टांके सजे हुए थे। साड़ी के आंचल से वे टांकों को छुपा कर रखती हैं। हमारे कहने पर उसे उघाड़ कर दिखाया और फिर तुरंत ढक दिया। ब्लीडिंग बढ़ने पर डॉक्टर ने बच्चेदानी निकलवाने को कहा। पति से सलाह करके मैंने हाँ कर दी। बच्चे हो चुके, अब बच्चेदानी का क्या काम। नहीं पता था कि इतनी तकलीफ होगी। कमर दुखती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, पसीना आता है, बात बात पर रोना आता है। क्या पति के साथ रहने का मन करता है? मेरे इस सवाल पर एक छोटा सा जवाब आता है कि नहीं, मन नहीं करता। अब मैं कुरेदती हूँ तो वो मराठी में आसपास की औरतों से धीरे से बात करने लगती है। समझ आता है कि वह बाकी सब कुछ बोल सकती है, लेकिन ये बात नहीं। पति नाराज हो जाएंगे, क्या पता छोड़ भी दें। बिना कोख की औरत भला किस काम की। माहौल बदलने के लिए फिर मैं हल्के फुल्के सवाल करने लगती हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। उधर से जवाब आता है कि गाना। मुझे गाना अच्छा लगता है। स्कूल में गाती थी, खूब शौक था गाने का। आगे पढ़ती तो गाना सीखती, लेकिन शादी ने सब कुछ बदल दिया। हमारे कहने पर महानंदा मराठी में कुछ गुनगुनाती है, जिसका हिंदी तर्जुमा है, इस खुले आसमान के नीचे हम सब बराबर हैं, न जाति अलग है न रंग अलग। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब बराबर हैं। बंद दरवाजे से सटी हुई महानंदा सिर हिलाते हुए धीमे धीमे गा रही हैं। बेरंग दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका है। मैं देखते हुए सोच रही हूँ कि शायद गाने के बोल ही कोई जादू फूंक दें, शायद बंद दरवाजा खुल जाए। मासूम बोलों वाले इस गीत को सुनकर शायद महानंदा समेत उन तमाम औरतों की किस्मत का ताला भी खुल जाए जो औरत होने की सजा काट रही है। आगे हमारी मुलाकात होती है 29 साल की लता दत्तात्रेय से। लाल छींट की साड़ी में लता बताती हुई उम्र से काफी छोटी लगती हैं। शहर में होती और नए फैशन के कपड़े पहनती तो शायद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लगती। तेज तर्रार और चुटकुली भाषा वाली पूरी बातचीत के दौरान वो हंसती रहती है। वजह पूछने पर कहती है, हिंदी में बोलना है ना तो हंसी आती है, मराठी बोलने को कहो तो सब बता दूंगी। हमें मराठी नहीं आती थी, लता को हिंदी नहीं आती थी। मैं मलाल से भरकर कहती हूँ कि अगली बार आऊंगी तो काम लायक मराठी सीख कर आऊंगी, लेकिन अभी क्या। खूब हिसाब किताब के बाद लता दत्तात्रेय इस पर राजी होती है कि जहां वो अटकेगी मराठी में बोलने लगेगी। वह बताती है कि शादी के बाद 2 साल तक घर पर रही थी, फिर पति कर्नाटक ले गया, वहां टाट की झोपड़ी बनाई जो हवा से हिलने लगती थी।
रात में उजाला ऐसे झांकता था जैसे लाइट जल रही हो। थकान रहती है तब भी नींद नहीं आती थी। दिन में 10 बार रोती, सिर पर अध बनी छत, न बोली की समझ थी न काम आता था। गन्ना खाया तो था लेकिन उठाया कभी नहीं था। बार बार गिर जाती, उठकर फिर काम करती। 3000 किलो का गट्ठर ट्रक पर लोड ना हो तो पैसे कट जाते थे। कितने पैसे? पूछने पर लता कहती है कि एक आदमी का 200 रुपये, जोड़े का 400। सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करने पर ये पैसे मिलते थे, वो भी तब जब ट्रक मुंह तक भरा हो। ये तो फिर भी सह लें, लेकिन ठेकेदार की बदतमीजी ज्यादा रुलाती थी। मैं पेट से थी, 7वां महीना था। जब गांव लौटने का मन हुआ तो तब पति ने ठेकेदार से बात की तो उसने मना कर दिया और कहा कि पहले काम करो फिर जाना बाद में। पति जितना गिड़गिड़ाता वह उतना ही अनाप शनाप बोलता, मुझे भी पीटने लगता। हम कुछ नहीं कर सके, वहीं रहना पड़ा। लौट भी जाते तो क्या खाते? गांव में न खेत है न कारखाना। वह हम औरतों को छेड़ता था, गलत तरीके से छूता था तो तब भी हम चुप रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता रोती रहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाती थी। पेट का डर मुंह सिल देता है। हंसते हुए ही लता दर्द की पूरी तस्वीर उकेर जाती है। उस पराई धरती पर ठेकेदारों की छेड़छाड़ की बात लगभग सभी महिलाओं ने दोहराई, लेकिन दबी हुई जुबान से। इस पर सोशल वर्कर मनीषा सीताराम खुले कहती है कि ये तो होता ही है। गन्ने के खेतों में काम करते हुए कई औरतों के कई बार रेप तक हो जाते हैं, लेकिन वह पति तक से नहीं कह पाती। उन्हें डर लगता है कि पति उन्हीं पर इल्जाम लगाएगा। बहुतों के साथ यह हुआ है। अब औरतें चुप रहती हैं। यूट्रस निकलवाने की यह भी एक बड़ी वजह है। बच्चा ठहरने का डर खत्म हो जाता है, पीरियड्स का झंझट चला जाता है। ये बात अलग है कि इसके बाद नए नए दर्द शुरू हो जाते हैं। उम्र से पहले ही उम्र बीत जाने का डर बना रहता है। जैसे कि महानंदा कहती है कि मेरे बाल काले हैं, दांत पूरे हैं, सबको जवान लगती हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी नज़र में बूढ़ी हो चुकी हूँ। काम करते करते थक जाती हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। कहते हुए आवाज़ सूखी हुई है। बीड़ की सख्त जमीन जैसे उनके भीतर का सारा रस सोख कर गन्नों में भर दिया गया हो। साथियों, यह एक सच्ची कहानी थी। आज भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार लगातार होते रहते हैं। इन घटनाओं पर रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं और क्या उपाय हो सकता है? यदि आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी एक सच्ची दर्दनाक कहानी जो बिल्कुल हकीकत पर आधारित है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।